नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको आरोह भाग 2 गद्य खंड के पाठ संख्या 3 काले मेघा पानी दे पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। बच्चों, मैं सर्वप्रथम आपको धर्मवीर भारती जी का जीवन परिचय बताऊंगी। जन्म सन 1926, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं कनुप्रिया, 7 गीतवश, ठंडा लोहा, यह कविता संग्रह है। सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, यह उपन्यास है। अंधा युग, ये गीति नाट्य है। ठेले पर हिमालय, निबंध संग्रह है। प्रमुख सम्मान पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों से धर्मवीर भारती जी को सम्मानित किया गया। निधन सन 1997। अब मैं आपको पाठ का परिचय बताऊंगी। काले मेघा पानी दे संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। लेखक ने अपने किशोर जीवन के संस्मरण में यह दिखाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्रसेना घर घर जाकर पानी मांगती है। घर के लोग सहेज कर रखे गए पानी में से बाल्टी या घड़े में से इन बच्चों के ऊपर फेंकते हैं। लेखक भीषण सूखे में इसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। लेखक के किशोर मन का वितर्क नहीं, वैज्ञानिक तर्क है। विज्ञान विषय की इतने दीर्घ काल तक पढ़ाई और वैज्ञानिक आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के पश्चात भी देश के जनमानस में वैज्ञानिक दृष्टि का न होना चिंता का विषय है। अब बच्चों, मैं आपको पाठ विस्तार से समझाऊंगी। अनावृष्टि से आशंकित जन। बच्चों, अनावृष्टि का तात्पर्य सूखा होता है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के पश्चात भी वर्षा न होने के कारण लोग चिंतित होते हैं। जहाँ खेतों में जुताई होनी चाहिए थी, वहाँ खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती है और फिर उसमें पपड़ी पड़ जाती है और जमीन फटने लगती है। अनावृष्टि जीवन के लिए चुनौती बन जाती है। उत्सवधर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता, वह तरह तरह के प्रयास करता है। लोग पूजा पाठ करते हैं और सारे प्रयास असफल होने पर अंतिम उपाय के रूप में इंद्रसेना होती है। इंद्रसेना या मेढक मंडली के द्वारा पानी मांगना। अनावृष्टि दूर करने के लिए 10-12 वर्ष से 16-18 वर्ष तक के लड़के जांघिया या लंगोटी पहन करके गलियों में गंगा मैया की जय का जयकारा लगाकर इंद्र देवता से पानी मांगते हैं। जो लोग उनके नग्न स्वरूप, उनकी उछल कूद से चिढ़ते थे, वे उन्हें मेढक मंडली कहते थे। कुमार सुधार सभा। लेखक जब मेढक मंडली वालों की उम्र के थे तब वे इस सभा के उपमंत्री थे। वे अंधविश्वास के विरोधी थे। लेखक का दृष्टिकोण। अनावृष्टि के समय जल की एक एक बूंद मूल्यवान होती है। उस समय मेढक मंडली पर पानी फेंकना लेखक की दृष्टि में पानी की निर्मम बर्बादी है। लेखक की जीजी के विचार। इंद्रसेना पर पानी डालना अंधविश्वास नहीं, बल्कि भगवान को अर्घ्य चढ़ाना है। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देना होगा। त्याग तो वह है जो वस्तु हमारे पास कम है, हमें भी उसकी आवश्यकता है। अपनी आवश्यकता को पीछे रखकर दूसरों के हित के लिए उसे हम दान में दें। पहले स्वयं हम देंगे, तब देवता हमें 4-8 करके लौटाएंगे। 50 वर्ष के पश्चात लेखक के विचार। 50 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी यह बात लेखक के हृदय में दर्ज है और अनेक संदर्भों में कुछ बातें लेखक को व्यथित करती हैं। लेखक को ऐसा लगता है कि हम प्रत्येक क्षेत्र में अधिकार चाहते हैं, परंतु कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं और स्वयं जो है भ्रष्टाचार का अंग बने रहते हैं। इस स्थिति में परिवर्तन तब आएगा जब हम सच्चे अर्थों में अपने राष्ट्र से
प्रेम करेंगे, हम व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग करके राष्ट्र के हित के लिए सोचेंगे। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको भली भांति समझ में आया होगा। धन्यवाद।